एमए स्टेडियम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने तिरंगा लहराकर यौम जमहूरिया की तकरीबात का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने परेड की सलामी ली, जिसमें मुख्तलिफ पुलिस और सिक्योरिटी विंग्स के ओहदेदारान के अलावा स्कूली बच्चों ने भी हिस्सा लिया। अपने खिताब में गवर्नर ने जम्मू कश्मीर में अमन अमान की सूरत हाल को सराहते हुए कहा कि नौजवानों के हाथ में किताबें हैं और नार्को दहशतगर्दी पर बड़ी हद तक काबू पाया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तबकों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर की मईशत में तेजी से तरक्की हुई है और जीडीपी में ताउन में इजाफा देखने को मिला है। निहार रंजन, सुपरिंटेंडेंट ऑफ कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक, किसान, कारीगर, साहित्यकार, कलाकार, कामगार, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, वैज्ञानिक, उद्यमी, हस्तशिल्पी, नारी शक्ति, नौजवान, सुरक्षा बलों और खिलाड़ियों के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपका समर्पण और मेहनत हमारी सामूहिक सफलता की आधारशिला है। प्यारे भाइयों और बहनों, विविधता में एकता अनादिकाल से जम्मू कश्मीर की जीवन धारा रही है। अनेक रीति रिवाजों तथा परंपराओं को जोड़ती सर्वधर्म समभाव की भावना समाज को प्रेरणा प्रदान कर रही है। विकास की निरंतर गति को बनाए रखने के साथ साथ एकत्व की इस पवित्र भावना को भी नई पीढ़ी को सुरक्षित रखना होगा। हमारी यात्रा दृढ़ संकल्प एवं हर एक क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धियों की यात्रा है। अपनी समृद्ध विरासत, प्राकृतिक सुंदरता और जीवन संस्कृति के साथ जम्मू कश्मीर सदैव इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष विधानसभा चुनावों के लिए मैं सब निर्वाचन आयोग, निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा बलों, मतदाताओं तथा राजनीतिक दलों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं। आम नागरिकों ने अलगाववादी तत्वों के एजेंडे को पूरी तरह खारिज कर दिया और लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था व्यक्त की। आम नागरिक अब नई उम्मीदों के साथ प्रशासन की ओर देख रहे हैं। ईज ऑफ लिविंग के साथ वो एक ऐसे वातावरण की आकांक्षा कर रहे हैं जो सार्थक रोजगार, सतत विकास, सामाजिक समावेशिता तथा मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे। जमीनी लोकतंत्र में आम नागरिकों की भागीदारी को सशक्त बनाने के लिए शीघ्र ही पंचायत तथा स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बख्शी स्टेडियम में तिरंगा लहराया। बख्शी स्टेडियम में तिरंगा लहराना मेरे लिए फख्र की बात है। डिप्टी सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी अब वापस। और आज मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और अपने कायद और लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने, जिन्हें मुझे मौका दिया इस बख्शी स्टेडियम पे आज तिरंगा फहराने का। वो तिरंगा जो लाखों कुर्बानियों देने के बाद हमें यह गणतंत्र दिवस नसीब हुआ था और अंग्रेजों से हमने आज़ादी पाई थी। कैबिनेट में हमने जम्मू कश्मीर के स्टेट के दर्जे की बात रखी है और मांगा है और अपना हक मांगा है इसी संविधान के तहत। जहां तक स्पेशल स्टेटस का ताल्लुक है, हिंदुस्तान के अंदर बाकी स्टेट रियासतों के अंदर भी वहां स्पेशल स्टेटस हैं, तो जम्मू कश्मीर जिसको महाराजा हरि सिंह ने दिया हुआ स्टेटस था, वो स्टेटस हमारा जो हक बनता है इसी संविधान के अंदर हक बनता है और उसी संविधान का आज हम दिन मना रहे हैं। तो इसलिए संविधान जहां तक हमारा स्पेशल स्टेटस है ये हमारा मांग रहेगी, है और हमेशा रहेगी। और अगला 26 जनवरी जब आए, ये दुआ करेंगे उस रब, उस माता वैष्णो के आगे कि अगली बार 26 जनवरी को ये स्टेट के साथ हम झंडा चढ़ाएंगे। उधर कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी ने अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। इस मौके पर दुर्गा माता की जय का भी पुरजोश नारा लगाया गया, जिससे मुल्क में हिम्मत और अज़्म का जज्बा मज़ीद चला। इस मुजाहरे ने न सिर्फ फौजी कुव्वत का इदराक कराया बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों की इस्तेकामत और बहादुरी की भी अक्कासी की। जम्मू कश्मीर राइफल्स की इस जोशीली टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह।
रेजिमेंट का आदर्श वाक्य प्रशस्त रणवीरता, युद्ध घोष दुर्गा माता की जय। जम्मू के आरएसपुरा में वाक़ई सुचेतगढ़ के अक्ट्रोई बीओपी पर 76वां योम जमहूरिया जोशो खरोश के साथ मनाया गया। बीएसएफ के सेक्टर डीआईजी चंद्रपाल सिंह ने अफसरों और जवानों की मौजूदगी में बीओपी पर तिरंगा लहराया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने एलओसी और बैनुल-अक़वामी सरहद पर खिदमात अंजाम देने वाले तमाम बॉर्डर गार्ड्स और इनके खानदानों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर सरहद पर तैनात जवानों की अजीम कुर्बानियों को याद करते हुए उन्होंने यकीन दिलाया कि बीएसएफ के जवान किसी भी कीमत पर हमारे इलाके की हिफाजत के लिए सरहदों पर चौकस हैं। तो देख सकते हैं कि अब जो ट्राई कलर है उसको होस्ट कर दिया गया है यहाँ पे डीआईजी बीएसएफ की तरफ से, और सभी जवान जो है भारत माता की जय घोष के साथ ये इंटरनेशनल बॉर्डर गूंज उठा है। और ये गूंज जो है ये पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक भी जाती है और ये एक संदेश दिया जाता है कि भारत जो है एक शांति प्रिय देश है, लेकिन कोई देश यदि अगर भारत की जो संप्रभुता है उस पर अगर कहीं सवाल निशान खड़ा करने की कोशिश करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने में भी सक्षम है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। डीआईजी बीएसएफ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस 76वां गणतंत्र दिवस है और हमेशा से जो है हमारे बीएसएफ जवानों ने अपना मशाल लोहा मनवाया है, और आज क्या अपने बीएसएफ जवानों को कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी हमने आज का गणतंत्र दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया है। हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और हमने जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं, और इस मौके पे मैं पुनः उनको एक बार और शुभकामनाएं देता हूं और पूरे अपने देशवासियों को बहुत बहुत आज के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सीमा पे डटे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ कर रहे हैं। सर, जो घुसपैठ की कोशिशें हैं, हालांकि अभी सीज फायर है लेकिन उसमें कुछ कमी नहीं आई है। अभी भी हमने देखा कि कई जगह आईबी पे भी अटेम्प्ट हुए हैं। कुछ इस तरह के इनपुट्स, उसके लिए आपकी तैयारी? देखिए, हमारी तैयारी हमेशा रहती है, और चाहे किसी भी तरीके के इनपुट हो, हम अपने जवानों को पूरा ब्रीफ करते हैं। हम जवानों के साथ कंधे से कंधा मिला के ड्यूटी करते हैं, और ब्रीफिंग के साथ साथ हम पूरे तरीके से मुस्तैद रहते हैं अपने जवानों को अच्छी तरीके से ब्रीफ करके उनके साथ बॉर्डर पे मिल के बार बार, और किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोकने के लिए हम पूरे तरीके के अपने जो संसाधन है उसको लगाते हैं, और हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि दोबारा से कि कोई कभी भी अपने बॉर्डर पर हम कोई अप्रिय घटना नहीं होने देंगे। सर, अभी हाल ही में काफ़ी जो है लेटेस्ट गैजेट्स जो हैं, इक्विपमेंट्स बॉर्डर में इंस्टॉल किए गए हैं, वो कितने हेल्पफुल साबित हुए हैं अब तक? ये देखिए, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है हम अपने जवानों को पूरा ब्रीफ करते हैं, उसको ट्रेनिंग दिलाते हैं, और हम जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ अपने बॉर्डर में उसको इम्प्लीमेंट करके और उसकी पूरी मदद लेते हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। सर, इस दफ़ा क्या फोग एक चैलेंज बना आपके लिए, या पिछले सालों के मुकाबले कम थी? क्या कुछ ऐसे? नहीं, इस बार जैसे कि आप देख रहे हैं इस सीजन में फोग पिछले साल के बनिस्बत बहुत कम है, परंतु जब भी फोग होता है उसके लिए हम जवानों को ब्रीफ करते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करते हैं, और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए हम पूरी तरह सक्षम हैं। सर, एक एंटी ड्रोन सिस्टम जो हर जगह इंटरनेशनल बॉर्डर पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं, तो क्या इससे कुछ कमी आई है क्या, या कुछ जो अटेम्प्ट्स है पाकिस्तान की तरफ से वो बड़ी हैं क्या? ये देखिए, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो काफ़ी कारगर साबित होती है, और हमने उसको बॉर्डर पे इम्प्लीमेंट किया है, और इससे अपने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में हम पूरा सक्षम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीआईजी बीएसएफ जिनका कहना है कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसको जो पिछले कुछ सालों में उसका काफ़ी फ़ायदा जो है वो बीएसएफ को पहुंचा है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, और यहाँ उन्होंने कहा है कि हालांकि दुश्मन की कोई भी जो कोशिश होती है, नापाक कोशिश, उसको जो है अभी तक विफल बनाया गया है और आगे भी इस तरह विफल बनाया जाएगा। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 इंटरनेशनल बॉर्डर, सुचेतगढ़। और अब आपको श्रीनगर के लाल चौक की तस्वीरें हम दिखाएंगे, जहां पर लोगों ने 76वें योम जमहूरिया के मौके पर ज़बरदस्त जश्न मनाया। हर तरफ खुशी का माहौल नजर आया और लोग मुल्क की तरक्की और इत्तेहाद का जश्न मनाते नजर आए। आज पूरे मुल्क में 76वां योम जमहूरिया जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है।
फिलहाल रोज पाँच फिलहाल फिलहाल रोज पाँच फिलहाल मैं हर साल आता हूँ और 2022 से मैं यहाँ पर आता रहता हूँ और यहाँ पर जो बहुत सारा मुझे प्यार मिलता रहता है, यहाँ पर बहुत सारा प्यार मिलता है मुझे। कल रात को भी मैं यहाँ पर आया, लाइटिंग देखी, पूरा लाल चौक रंगा रंग हुआ था, यहाँ पर तिरंगे से रंगा रंग हुआ था। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त, मैंने कल रात को भी मैं यहाँ पर आया, उत्साह ज़बरदस्त एक उत्साह देखा मैंने यहाँ पर। जैसे जैसे मैं 2022 से मैं आता हूँ, ऐसे प्यार भी बढ़ता जाता है और हर बार मैं यहाँ पर आता हूँ। और जैसे आप देख सकती है आज वंदे भारत भी ट्रेन भी यहाँ पर ट्रेन भी चालू हो रही है। और मैं जैसे जैसे 2022 में आता हूँ, ऐसे बहुत सारे से लोगों से मिलता रहता हूँ, ऐसे से प्यार भी मिलता रहता है और जो विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर। और मैं हर बार यहाँ पर कुछ कह नहीं सकता, इतना सारा प्यार मिलता है मुझे। जब एक देश गणतंत्र होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसका जो सर्वोच्च पद है वो अब लोग अपने द्वारा उसको चुनेंगे, वहाँ वो बैठेंगे और एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट वहीं से इनिशिएट होता है। लोकतंत्र इसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है और हमने करके दिखाया था। अभी जो लास्ट ईयर हमने यहाँ पे चुनाव किए थे तो कश्मीर के वासियों ने दिखाया था कि किस तरह से उनको इस गणतंत्र, इस लोकतंत्र में विश्वास है। उन्होंने उसका झंडा बहुत ऊंचा किया और यही हमारे लिए और जरूरत हो जाती है कि इस दिन हम फिर से एक निश्चय और प्रण ले कि जो हमारे स्वतंत्रता के सेनानियों ने सोचा था कि कैसा मेरा देश होगा, तो हमारे ऊपर और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि उनका हम निर्वहन करें और लोगों को जितने उनके मसाइल है या कुछ है उन्हें ये लगे कि ये हमारी अपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन है। इसी के साथ आपको भी एक बार पुनः बहुत बहुत उधर गुलमर्ग में यौम जमहूरिया की मुनासबत से तिरंगा रैली निकाली गई। यह रैली गंडोला के बेस स्टेशन से गंडोला स्टेशन तक जम्मू कश्मीर पुलिस महकमा सेहत, म्यूनसिपल कमेटी गुलमर्ग, JKCCC गुलमर्ग इलाके के मकामी स्कायर्स और स्नो मोबाइल एसोसिएशन के इश्तराक से मुनक्किद हुई। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने यौम जमहूरिया की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम हर एक को एक ताकतवर पैगाम देता है कि हमारा मकसद इस परचम के जौहर और फ़ख्र को बरकरार रखना है। गुलमर्ग की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि गुलमर्ग मुल्क के मशहूर सियाती मकामात में से एक है और इसकी अजमत और शान को बरकरार रखना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। जिन तिरंगा रैली का इनेकाद किया, इसका करने का मकसद यही है कि जिन रहनुमाओं, जिन लोगों की वजह से आज हमें ये दिन नसीब हुआ है, उस दिन को और ज़्यादा मज़ीद हम जोश से, वलवले से और पुरअमन एक मैसेज देना चाहते हैं कि मुल्क की जो सालमियत है, मुल्क का जो एक इतिहास रहा है, उसके जुड़ने का के साथ हमें ये जो मौका मिला तो हमने इसको सेलिब्रेट किया आज, ताकि गुलमर्ग आप जानते हैं कि जो है अपना एक मकाम रखता है सियाहत के नक्शे के मुताबिक। म्यूनसिपल कमेटी मागाम और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम में यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद हुई।
इन दोनों मकामात पर कौमी परचम लहराया गया और सलामी ली गई। म्यूनिसिपल कमेटी मागाम में तहसीलदार मागाम ने कौमी परचम लहराया और सलामी ली। इस मौके पर SHO मागाम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, MC मागाम और दीगर अफसरान के अलावा स्कूली तलबा और मकामी लोगों ने शिरकत की। तहसीलदार मागाम ने तकरीब से खिताब भी किया। इधर मागाम अस्पताल में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मागाम ने कौमी परचम लहराया। तकरीब पर तमद्दुनी और सकाफती प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया, जिसमें फनकारों और तालिब इल्मों ने अपने फन का मुजाहरा किया। तकरीब के अख्ताम पर मुख्तलिफ मैदानों में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को एजाज से नवाजा गया। पेश करता हूँ। जुनूबी कस्बा तुराल में योम जमहूरिया के मौके पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नक्काश ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट पर सलाम की। मार्च पास्ट में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, होम गार्ड्स और स्कूली बच्चों के चाको चौबंद दस्ते शामिल थे। तकरीब में SDPO तराल सुहेल ऋषि, SHO तराल तनवीर जहांगीर, सिविल अफसरान, स्कूली तलबा और आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम के दौरान तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए, जिसने हाजरीन को खूब महसूस किया। जिसकी वजह से सब मनशियात के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर दूर रहें, तो ये खोखला करके जिंदगी के हकीकी जायके से अपनी जिम्मेदारी को समझे और अपनी बारामूला के ओल्ड टाउन, जिसे कभी दहशतगर्दी का गढ़ समझा जाता था, वहां पर योम जमहूरिया के मौके पर भारतीय फौज के साथ तिरंगा लहराकर मुल्क से यकजहती का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर साबिक सदर म्यूनिसिपल काउंसिल बारामूला तौसीफ रैना ने कौमी परचम लहराया। तकरीब में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिनमें बच्चों की भी खासी तादाद शामिल थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तौसीफ रैना ने कहा कि वो हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं और ये सब कुछ तब मुमकिन है जब माशरे में अमन हो। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालें और समाजी बुराइयां और मनशियात की लानत से दूर रहें। हिंदुस्तान की 76वीं योम जमहूरिया पर तराल चौक में तिरंगा लहराया गया। जम्मू कश्मीर की तारीख में ये पहला मौका है जब तराल चौक में पहली बार हिंदुस्तान का कौमी परचम लहराया गया। ये परचम एक बुजुर्ग, एक नौजवान और एक बच्चे ने मिलकर लहराया, जो नस्लों की यकजहती और इनके मुल्क के लिए अज़्म का मजहर था। इस तकरीब में 1000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की, जिनमें नौजवानों की अक्सरियत शामिल थी। इस मौके पर भारत माता की जय के नारे और हुब्बुल वतनी के गाने पूरे शहर में गूंज रहे थे, जिससे एक फ़ख्र और यकजहती का माहौल पैदा हुआ। ये मौका तराल के लिए एक अहम तब्दीली की अलामत है, जो अपने पुरअमन और तरक्की की तरफ बढ़ते कदमों को जाहिर करता है। तकरीब का इनेकाद राष्ट्रीय राइफल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान कामयाबी से हुआ, जिसे मकामी कम्युनिटीज़ और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान ताउन को जाहिर किया। आज कॉन्स्टिट्यूशन बना है, आज आईन बना है, यहाँ पे हमारी इंस्पायरेशन मिल रही है, यहाँ पे सारे पार्टिसिपेट करें तो हम भी इंस्पायरेशन हम एनकरेज हो रहे हैं इनके, ये हमें मोटिवेट कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए हमें यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्राउड टू बी इंडियन। पुलवामा जिले में योम जमहूरिया के मौके पर कई मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया गया। जिले की सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस पुलवामा में मुनक्किद हुई, जहां DDC चेयरमैन पुलवामा सैयद बारी अंद्राबी ने कौमी परचम लहराया और परेड पर सलामी ली। परेड में CRPF पुलिस और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने शानदार सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम, SSP पुलवामा, PD नित्या और असेंबली मेंबर राजपुरा गुलाम मुहिउद्दीन मीर के अलावा बड़ी तादाद में आम लोगों ने शिरकत की। तो खबर